दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी अपने पैसे को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हो, उसको सही तरीके से निवेश करना चाहते हो और साथ ही साथ 100% यहाँ पर आपको गारंटी मिलती है सरकार की तरफ से, तो इंडिया पोस्ट में निवेश के यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन समझेंगी। तो क्या 2026 में सरकारी गारंटी सबसे सुरक्षित है या फिर नहीं। तो अगर आप लोग भी निवेश के बारे में सोच रहे हो तो कितना इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है, कौन कौन सी स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलती है, सब कुछ विस्तार से आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जो चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग्स के बारे में, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के बारे में, रेगुलर इनकम की यहाँ पे क्या स्कीम है और यहाँ पे मुख्य फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग्स के बारे में। जब भी कोई पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करता है तो अकाउंट ओपन करना यहाँ पर काफ़ी आसान है। 500 रुपये के साथ आप लोग अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको 4% तक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया तो औसतन अगर आप लोग यहाँ पे अपना टीडी कर रहे हो, यानी कि टाइम डिपॉजिट कर रहे हो, जैसे एफडी होती है उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में टीडी होती है, जहाँ पर 1 वर्ष के लिए 6.9% इंटरेस्ट, 3 साल के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा और 5 साल के लिए आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर टीडी अगर आप लोगों ने करी है तो 5 साल की अगर कोई टीडी कर रहा है तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर उसमें टैक्स छूट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई भी रहता है और यहाँ पर टैक्स छूट भी 5 साल की एफडी में यानी कि टीडी में मिल जाती है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए पीपीएफ हो गया, जहाँ पर 15 साल का टेन्यूर रहता है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 7.1% है। और फिर 5 साल के लिए आप लोगों के लिए अलग अलग स्कीम भी यहाँ पर रहती है, जिसमें 7.7% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 5 साल की टीडी पर भी 7.5% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। और दूसरा यहाँ पर केवीपी, अगर आप लोग अपने निवेश को दोगुना करना चाहते हो तो किसान विकास पत्र यहाँ पर स्कीम है, जहाँ पर 9 साल 7 महीने में आप लोगों का जो निवेश है यानी कि 115 महीने में आपका पूरा निवेश दोगुना यहाँ पर हो जाता है। अगर किसी को रेगुलर इनकम के सोर्स यहाँ पर बनाने तो उनके लिए यहाँ पर MIA सबसे बेस्ट होता है, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम, जहाँ पर 7.4% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और सीनियर सिटीजन के लिए SC SS यहाँ पे स्कीम है, जहाँ पर 8.2% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए जो इनकी उम्र 60 साल से अधिक है उनके लिए SC SS स्कीम है, जहाँ पर 8.2% तक इंटरेस्ट रेट है। मैक्सिमम यहाँ पर 30 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है और हर 3 महीने में यहाँ पर जो ब्याज मिलता है वो यहाँ पे अकाउंट में आ जाता है। अब यहाँ पर स्पेशल डेमोग्राफिक्स है, तो जिनके लिए यहाँ पर है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि जिनके घर में बेटी है तो 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन किया जा सकता है। 8.2% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, ट्रिपल ई कैटेगरी इसको मिली हुई है, यानी कि निवेश के वक्त जब इस पर ब्याज मिलेगा और जब इसका जो अमाउंट है मैच्योर होगा तो तीनों 100% टैक्स फ्री यहाँ पर ये रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बेटियों के लिए काफ़ी अच्छा, उनके भविष्य के लिए ये स्कीम रहती है। अब महिलाओं के लिए भी यहाँ पर एक स्कीम है, महिलाओं का यहाँ पर सम्मान विकास पत्र, जहाँ पर महिलाओं को अगर 2 साल के लिए अगर निवेश करना तो यहाँ पर कर सकती है और यहाँ पर इसका जो टेन्यूर रहता है 2 साल का रहता है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी 7.5% तक मिल जाता है। तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्कीम पोस्ट ऑफिस में देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं मुख्य फ़ायदों के बारे में। तो मुख्य फ़ायदे यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस में काफ़ी मिलने वाले हैं। एक तो सरकार की पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा मिलती है, आपका जो निवेश है पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। हर किसी के लिए अपने हिसाब से अलग अलग स्कीम यहाँ पर रहती है। टैक्स बेनिफिट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी जिनको मंथली अगर पैसा चाहिए तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्कीम यहाँ पर रहती है। अब एक सवाल जो यहाँ पर रहेगा, तो बाज़ार में मानसिक शांति की वास्तविकता की कीमत क्या है, आप इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।